सकते हैं। और देखिए आप अपने लिखने के भाषा शैली में, आप अपने लिखने के तरीके में इस चीज को जरूर शामिल करिए। हम आप ये सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, क्योंकि ये वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर के ही बच्चों के लिए है बेटा, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो हम आपको एक, जैसे मैंने कहा कि बीएड दैट मीन्स क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता, आपके लिखने आपके पढ़ाने के तरीके में इस मतलब कुछ नया होना चाहिए जिससे बच्चे का क्या हो, ध्यान आपकी तरफ केंद्रित हो। तो हम भी यहाँ आपसे कहेंगे कि आप अपने लिखने के तरीके में इस चीज को जरूर शामिल करिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपका समय भी बचेगा, आप चीजों को भूलोगे भी नहीं, और एग्जामिनर भी क्या करेगा कि आपकी लिखी हुई चीज को एक निगाह से देख लेगा और वो समझ जाएगा कि बच्चे को इस बारे में जानकारी है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपके दिमाग में पहले ही एक बात डाल देना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि आपको एग्जाम में किसी भी तरीके की मदद जो है वो प्रदान की जाएगी, कदापि ऐसा नहीं होता है। और आप अपनी तरफ से भी इस तरीके की किसी भी चीज को लेके जाने की कोशिश कदापि ना करें। तो इसीलिए समय है, समय रहते जग जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए शिक्षा, अभी जो मैंने बताया एजुकेशन मीनिंग यानी शिक्षा का मतलब आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मीनिंग ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन मीनिंग या शिक्षा का अर्थ आप इस तरीके से बीच में लिखिए और इसके चारों तरफ आप इसका अर्थ लिखिए, जैसे सीखना, सिखाना, बाहर निकालना, शिक्षित करना, आगे बढ़ाना, विकसित करना, और इंग्लिश में टू ड्रॉ आउट, टू लीड आउट, टू मोल्ड। ये सारे किसके अर्थ हैं? ये सारे हमारे शिक्षा के अर्थ हैं जो कि हमें देखने हैं। अब आप यहाँ तक की बात समझे होंगे, ठीक है। अब एक लाइन हम और लिखना चाहते हैं। आप याद करिए मॉर्निंग की वीडियो अगर आपने देखी होगी कल मॉर्निंग की, तो उस कल की मॉर्निंग में हमने आपसे कहा था कि देखिए सिर्फ और सिर्फ परिभाषा देने तक ही रुक नहीं जाते हैं, हम यहाँ पे परिभाषा के साथ साथ थिंकर्स जो विचारक हैं उनके विचार भी लिखते हैं। और हाँ बेटा, आपसे एक बात और कहनी है कि विचारक, आप उन्हीं विचारकों के विचार को सुनने की या लिखने की कोशिश करिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा जिनके नाम आप हमेशा से सुनते आ रहे हो, जस्ट लाइक महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी। इसी तरीके से और भी लोग हैं जिन्होंने शिक्षा के प्रति अपने विचार जो है, अपने कॉन्सेप्ट जो है वो दिए हुए हैं। तो आप उन्हीं के कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। और हाँ, एक चीज आप और कर सकते हैं जो कि मिलते जुलते हों, 2-3 विचारक आपको कम से कम याद रखने हैं और जो आपस में मिलते जुलते हैं कॉन्सेप्ट जिनके, आप उन्हीं के कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ठीक है, तो हम इसको फिर से इरेज करते हैं और आगे लिखते हैं विचारकों के विचार। सुकरात के अनुसार, ठीक है। देखिए लिखने का तरीका भी हम आपको बता रहे हैं। इसी तरीके से देखिए एक को मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी को हम पढ़ेंगे।
एक को जो यहाँ लिखा हुआ है जैसे सुकरात के हिसाब से आप क्या करोगे, आप अपनी कॉपी में सुकरात के अनुसार जैसे ब्लैक पेन से लिखा, फिर उसको उनकी कोटेशन को डबल इन्वर्टेड कॉमा, देखिए जैसे मैंने यहाँ कॉमा बनाया हुआ है ना, झटके में बनाया हुआ है, आप जो प्रॉपर मेथड है उस तरीके से बनाइए।